भाई नाकामियों का सफर तो आज से नहीं, एशिया कप से चला आ रहा है। मेरे समझ नहीं आ रही बाबर आजम एंड कंपनी क्या चाह रहे हैं। भाई बता दो हम पाकिस्तानियों को, हम क्रिकेटिंग फैन को ये बता दो कि हम भाई उम्मीद ना लगाएं कि आप कोई मैचेस जीतोगे। दुनिया भर में बेइज्जती करवाते फिर रहे हो यार। एशिया कप से हम हारते चले आ रहे हैं और सब अच्छा है का लारा रोप रहे हो। कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कभी मीडिया टॉक में कोई भी सहाफ़ी या कोई भी सवाल पूछ ले तो जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि यार अच्छा है कि उनकी दुकान चल रही है तो मेरी वजह से तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई तुम्हारी वजह से दुकान किसी की नहीं चल रही है। हम तो सिर्फ पाकिस्तान की बात सोचते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का सोचते हैं। हमें तो सिर्फ अपने मुल्क का है कि भाई हमारा मुल्क जीते। हम इस उम्मीद पे लगा के बैठे हैं। एशिया कप से चले आ रहे हैं, एशिया का, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया का टूर, न्यूजीलैंड का टूर, उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान है उसको उसके बाद आयरलैंड गए, वहां हम हर जगह बेइज्जत होते चले आ रहे हैं। सिर्फ हार 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 करते आ रहे हैं। आयरलैंड के खिलाफ बायलैटरल सीरीज कोई मायने नहीं, और इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच खेला है यार, इस तरह तो शर्म आनी चाहिए। जो हम बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह हमने बैटिंग की, यकीन कीजिए बॉलिंग फिर भी बेहतर हुई है, बहुत बेहतर हुई है। जिस तरह की वहां पे कंडीशंस थी, शादाब के अलावा सबने कुछ 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 अपना सॉरी कुछ कुछ अपना जो है ना कंट्रीब्यूशन किया। खास तौर पे सबसे बेहतरीन बॉलिंग तो जाहिर है उसकी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इमाद वसीम की। इमाद वसीम और आमिर ही जो है ना, जो वापसी हुई है ना, इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, आप शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों की जरा कैटेगरी देख लेना। पावर प्ले यानी कि शुरू के 2 ओवर और आखिरी के 2 ओवर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। शाहीन शाह अफरीदी को बार बार बोला जा रहा है, बार बार लोगों को मैं सुनता हूँ कहते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो ये तक बार बोल रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी के शुरू के 2 ओवर और शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी के 2 ओवर बहुत बड़े डिफरेंस होता है। उसमें विकेट में भी, विकेट लेने की उसमें भी, और रन्स देने की कंडीशन में भी। आखिरी के 2 ओवर इसलिए शाहीन शाह अफरीदी विकेट निकाल लेते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को टेल एंडर्स मिल रहे होते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जब शुरू के 2 ओवर कर रहे हैं ना, वो उस तरह के बॉलिंग नहीं कर रहा है जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी जिस नाम से मशहूर है। मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत अच्छी बॉलिंग की थी शुरू में आमिर और शाहीन शाह अफरीदी ने। पहले ओवर दोनों ने अच्छा किया, लेकिन उसके बाद शाहीन दूसरे ओवर में जरूर पिटा, इतना पता है। लेकिन आमिर दूसरे ओवर में बेहतरीन में मुझे आप अगर देख लेना तो 2 ओवर में आमिर ने 6 रन दिए थे। इमाद ने यार सिर्फ 14 रन दिए हैं 4 ओवर में। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए यार? इमाद ने क्या बेहतरीन बॉलिंग। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि हम आखिरी के ओवर्स में मार खा रहे हैं। और देखिए T20 है, हर कोई पिटेगा आखिरी के ओवर्स में, इसमें कोई शक नहीं है। हर बॉलर पे अटैक होगा, एक पावर प्ले पे और एक आखिरी के ओवर्स में। लेकिन आपने उसी प्लान के थ्रू चलना। हाँ, मैंने देखा अच्छी बॉलिंग की, आमिर स्लोअर वन आया, स्लोअर वन ट्राई करता रहा। उसी की कॉपी जब दूसरी बार जब लास्ट ओवर कर रहा था हारिस अपना चौथा, उसने भी स्लोअर वन डाली तो उसको भी विकेटें मिली। तो यहाँ पे कुछ बॉलर्स का भी किरदार ये है कि ये सिर्फ हाथ पैर नहीं फुला देने। ये अभी इंग्लैंड है, ठीक है ना? यहाँ ग्राउंड कितने बड़े थे आपने नोट किया? कल का जो ग्राउंड था वो बहुत बड़ा था। अभी आप जा रहे हो न्यूयॉर्क, उसके बाद डैलस, यहाँ पे ये कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग ग्राउंड नहीं है। ये बनाए हुए क्रिकेटिंग ग्राउंड है, मूवेबल, ये फिर बाद में गायब हो जाएंगे। इनकी जो जो बाउंड्री की जो कवर एरिया है ना, बहुत कम है। 68-70 बहुत कम है, बहुत ही कम। किसी की 69 है, किसी की 72 है, बहुत कम है। और आराम से छक्के चौके पड़ेंगे। यहाँ तो ये था ना कि बाउंड्री पे कैच आपको मिल रहा था, या वहां पे नहीं मिलेगा। और असल टारगेट आपका 9 जून है। अब अगर आप ये कारकर्दगी में चल रहे हो ना, तो 9 जून बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। 9 जून इंडिया आपको इंग्लैंड मार रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ क्या करेगा। ऐसे हाथ पैर फूले हुए थे बैट्समैन के, ऐसे हाथ पैर फूले हुए थे बैट्समैन के। मुझे सबसे बड़ी बात, मैं आऊंगा रिजवान पे। साइम अयूब तो अभी छोड़ दें, उनकी तो बात ही बाद में करेंगे। रिजवान मोस्ट सीनियर प्लेयर, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है ना? जिद के मैं ओपनिंग करूंगा। छोटे बच्चे नहीं होते गली मोहल्ले के, वो मैंने ही ओपनर जाना है, मैंने ही ओपनर। भाई तू ओपनर चला जा, ठीक है। क्या किया? जो टारगेट करके बनाया था, ये आइलैंड नहीं थी रिजवान साहब, ये आइलैंड नहीं थी कि जब आप इस तरह की वो आपको ऐसी लल्लू पंजू बॉलिंग देंगे और वो आप आगे बढ़ के छक्के लाएंगे। प्री प्लान फील्ड सेट की थी, प्री प्लान बॉलिंग, बॉलर को लाया था, फास्ट बॉलर नहीं लाए थे, मोइन अली से स्टार्ट किया था, वही वो। और उसने जो उनका प्लान था, आपने उसी को कामयाब बनाया, सीधे हाथ में कैच दे दिया आपने।
यहाँ पे अगर आप इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स खेलेंगे, T20 का मतलब ये है नहीं है कि आप अटैक तो करें, लेकिन ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो है इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हो जाए और बोले यार मैं तो अटैक करने गया था, मैं कोई डिफेंसिव मोड में नहीं था। इससे क्या हुआ, टीम पे प्रेशर आया, वहीं पे टीम के अंदर सबसे बड़ा आपके आउट होने के बाद सारे सिचुएशन खराब हो गए। उसके बाद लेनी की देनी, पता नहीं किसकी फेवरेटिज्म है, समझ नहीं आ रहा। मौके पे मौका दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ढीठ का बच्चा परफॉर्म ही नहीं देख करके दे रहा। साइम अयूब, तुम ऐसी कैसी तैसी, सबकी ऐसी की तैसी, मैं सिर्फ इंटरव्यू दे दूं, पॉडकास्ट कर दूं, मुंह के फायर मार दूं, लेकिन मैं आउट होऊंगा उसी शॉट पर, वहीं आउट होऊंगा मैं। ये आप साइम अयूब जिस तरह आउट हुए, अब अगर साइम अयूब का रिकॉर्ड निकाल देना, जितनी बार भी उसको बैटिंग के चांस मिले ना, 90% साइम अयूब उसी जगह पे आउट हुआ है। 90% साइम अयूब उसी पोजीशन पे आउट हुआ है या उसी तरह का शॉट खेलने पे आउट हुआ है। अब आप मुझे बता दें, इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल बंदे को आप वर्ल्ड कप में कैसे खिलाएंगे? इररिस्पॉन्सिबल बंदे को आप वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे एज एन ओपनर, जो अगर पहले ही या दूसरे या तीसरे ओवर में आउट हो जाता है, तो जो पावर प्ले पे आपको एक रिकॉर्ड, एक लंबा स्कोर चाहिए होता है, वो आप क्या करोगे? आप खुद अंडर प्रेशर आ जाओगे। आप क्या टीम मैनेजमेंट सोच के बार बार इसको मौका दे रही है? क्या जरूरत है फखर से आप ओपन नहीं करा सकते? क्या बाबर खुद ओपनिंग करने नहीं आ सकता? क्या उसकी जगह अगर ये ओपनिंग स्लॉट पे चले जाए तो मिडिल ऑर्डर में दूसरे बैट्समैन नहीं खेल सकते और बैट्समैन को मौके नहीं मिल सकते? यहाँ पे ब्लंडर कर रहे हैं और यही वजह है पाकिस्तान कोलैप्स होता है। फिर साइम अयूब गए, रिजवान तो जा ही चुके थे, फिर ये दोनों ने थोड़ी बहुत मजामत की, लेकिन उसके बाद बाबर आजम भी नहीं सस्टेन कर चुके, उन्होंने अच्छी प्लानिंग। उसके बाद चले बाबर और फखर ने तो चले अपनी तौर पे कोशिश की, ठीक है, समझ में आ गई। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली, खत्म हो गई बात, इस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। आए भाई शादाब साहब, ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। 55 रन ये लड़का खाया है, 55 रन। और उस पर बाबर आजम का मैंने कहीं पढ़ा ट्विटर वगैरह पे लिख रहे थे कि शायद किसी ने उन्होंने बोला शादाब खान दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है। भाई सबको पता है उसकी अचीवमेंट्स को, लेकिन करंट सिनेरियो के सामने, करंट सिचुएशन को अगर आप देखें ना, सामने वर्ल्ड कप खड़ा है और इधर परफॉर्मेंस है नील, उसकी जगह ना प्लेइंग 11 में नहीं बनती। दोस्ती यारी सब अपनी जगह होगी, अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। आपको PSL का जो टाइटल जितवाने वाला कप्तान है, कोई शक नहीं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस सिफर चली आ रही है और आज से नहीं चली आ रही है, एशिया कप से शादाब की परफॉर्मेंस चली आ रही है। और अगर इसकी जगह कोई और खिलाड़ी होता ना, तो आज वो बाहर बैठा हुआ होता और बैठ के जो है वो डोमेस्टिक खेल रहा होता। शादाब साहब को ड्रॉप किया था रेस्ट देने के नाम पे न्यूजीलैंड के टूर पे, और शादाब साहब सिर्फ ट्वीटे करते नजर आ रहे थे, आपको डोमेस्टिक खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। फिर आप बोलते हो कि हफीज गलत कहता है। हफीज बिल्कुल सही कह रहा था कि यार जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे ये लड़के जाए डोमेस्टिक खेलें, एक खेले दो खेले, पर खेल गए, अंदाजा हो जाएगा, वही क्रिकेट उनकी समझ में आ जाएगी, खुद उनको अपने क्रिकेट का अपनी क्रिकेट खेलने का अंदाज ये हो जाएगा कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। लोग हफीज को हटा दिया, अरे हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बात पे थोड़ा बहुत तो देखते सोचते तो कि क्या कह रहा है वो। और वही हुआ, आपने न्यूजीलैंड के टूर में शादाब ने कोई भी डोमेस्टिक नहीं खेली और आपको शादाब कहाँ देगा? ट्वीट करते हुए, कांग्रेट्स पाकिस्तान, ओ वेल डन गाइस, वेल डन बॉयज। ये जो मक्खनबाजी ट्वीट पे चल रही है ना, एक इसको ट्वीट, एक उसके बारे में कर देता है, एक उसके बारे में कर देता है, एक उसके बारे में कर देता है। ये इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती है। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता एज ए क्रिकेटर, एज ए क्रिकेटिंग फैन, एज अ पाकिस्तानी, घंटा किसी को नहीं फर्क पड़ता अगर वो क्रिकेटर है या एक्स क्रिकेटर है या क्रिकेटिंग फैन है या वो पाकिस्तानी है, कि कौन सा खिलाड़ी किसके बारे में क्या ट्वीट कर रहा है, कौन सा खिलाड़ी किसको बकअप कर रहा है ट्वीट। अरे भाई हमें मैच जीत के दे दो, खुदा का वास्ता में मैच जीत के दे दो। हम मैच हारे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बैटिंग में शादाब चल नहीं रहे, बॉलिंग में शादाब ने 50 से ज्यादा रन दे दिए। उसके बाद आ जाए मौसूफ हमारे इफ्तिखार चाचा, ये जिंदगी में कभी आपको मैच विनिंग इनिंग खेल के नहीं देगा, अपने लिए खेलता है, 2 छक्के 3 छक्के 1 चौका मारेगा और फिर चलता बनेगा 30 34 23 इसका स्कोर बनाएगा। यार तुम आखिर तक तो लेके जाओ, आखिर तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम लंबे लंबे छक्के मार सकते हो, तो तुम आखिर तक क्यों नहीं लेके जा रहे? अगर यही 23 रन थे, अगर ये इफ्तिखार 18-19वां ओवर खेल रहा होती, 18वां ओवर तो बहुत दूर की बात, 19वां और 20वां ओवर तक भी अपने आप को रोक के रख लेता ना, रोक से मरा दिए नहीं कि रोक के खेलता, लेकिन इस तरह करता
कि उसका टारगेट होता है कि यार मुझे 19वें और 20वें ओवर में मुझे खड़े होना है, उसके बाद मैं आर ना देखूं ना ताव देखूं। लेकिन भाई साहब तो पहले ही लुढ़क जाते हैं, मेरे तो ये समझ नहीं आया। और मैच आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, लंबे लंबे छक्के मार सकते हो, तो भाई अपनी स्ट्रेटेजी को बदलो ना, अपने स्किल्स को का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाओ। देखो कि वो MS धोनी क्या करता था, उसको पता था वो लंबे लंबे छक्के मार सकता है, इसलिए वो एंड तक लेके जाता था, चाहे वो 19वां ओवर हो या 20वां ओवर, या अगर वनडे तो 50वें ओवर तक लेके जाएगा। लेकिन अपने ऊपर इतनी उसको ट्रस्ट था कि वो आखिरी ओवर की 3 बॉलें पहले 2 बॉलें पहले मैच खत्म कर देगा। क्या इफ्तिखार अगर खड़ा होता तो या 23 रन नहीं बन जाते 19वें या 20वें ओवर की 3 बॉल पे, बन जाते, इजी बन सकते थे। और क्योंकि उनके बड़े बॉलर्स अपना ओवर कोटा कंप्लीट कर चुके थे, और वो जो लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर टॉपले कर रहा था, अब उस पर इफ्तिखार अच्छी खासी उसको हिट मार सकता था। लेकिन नहीं, मैच विनिंग इनिंग कभी जो इफ्तिखार खेल ले, कभी इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच विनिंग इनिंग खेले। हार गए 23 रन पे। अब एक मैच तो बारिश के नजर हो गया, दूसरा मैच पाकिस्तान हार चुका है, 2 मैच बचे हैं, इज्जत की दाव पे लगी है। मैंने पहले ही कहा था अगर पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीतता इंग्लैंड से तो मोराल तो नीचे गिरा हुआ ही होगा। इस उम्मीद से कोई नहीं रखे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये सीरीज अगर आप हारते हैं ना, आज आप लिख के रख ले, आप इंडिया से मैच हार जाएंगे। आप, मुझे डर है USA जिस तरह खेल रहा है, बांग्लादेश को हंस मारा है, आप USA कहीं आपके खिलाफ अपसेट ना कर दे, फिर आपका कैनेडा, आप कैनेडा को मार दोगे, आप आयरलैंड को मार दोगे, लेकिन आप इंडिया से नहीं जीत सकते। और अगर आप इसी ग्रुप स्टेज पे अपसेट कर गए ना, कोई आपके साथ अपसेट कर गया, तो फिर तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो। लेकिन अगर आपने इन तीनों को मार के, लेकिन आप आगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं ना, बड़े बड़े आजकल प्रिडिक्शन चांद चल रहे हैं, बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर से सवाल पूछा जाता है दुनिया भर के कि यार आपकी 4 सेमीफाइनल टीम क्या लगती है, उसमें मेजॉरिटी लोगों ने, किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। देख के दुख होता है, लेकिन रियलिटी बताती है, वो ग्राउंड रियलिटी भी परफॉर्मेंस देख के बात कर रहे हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं है। और फिर दिल टूटता है इस चीज़ को देख के कि हम कब सीखेंगे। और सिर्फ ये जो लॉलीपॉप दे के बैठते हैं ना, हमारे कप्तान हो जाए, हमारी कोच हो जाए, हमारे टीम मैंने ये सिलेक्शन हो जाए, सब अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, इतनी मैं बता दूं। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।